बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स अगेन गए हैं बुलिश, डीआईज अगेन गए हैं मिक्स टू बियरिश, और एफआईआईज मिक्स टू बियरिश वो भी दिख रहे हैं, और प्रोज भी बियरिश ही दिख रहे हैं। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो लास्ट वाला कॉलम देखा हमने राइट साइड पे, वो था पार्टिसिपेंट वाइज नंबर आ रखे थे, वही सेम नंबर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। और ये था वो डेटा जो फ्राइडे इवनिंग से आज तक कैरी हुआ था, जिसे वन डे अगो वाले कॉलम में। ये आज का बाय सेल वाला भी कॉलम जो हमने हाईलाइट किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आज शाम को क्या पोजीशन कैरी हुई है फॉरवर्ड पोजीशंस कल सुबह तक के लिए, तो वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखेंगी। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे करते हैं फोकस। रिटेलर्स का वापस से सेल आया 4200 लॉट्स का, 42,000 लॉट्स ओवरऑल नेट सेल में हैं। एफ थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं रादर, और वापस 91,000 लॉट्स लॉन्ग पे आ गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 लाख कॉल्स रिटेलर्स की बाय आई है। फाइनली कॉल बाय में आ गए 70,000 लॉट्स। एफआईआई कॉल सेल करके गए हैं 1,64,000 लॉट उनके लॉन्ग रह गए सिर्फ, और प्रोज भी कॉल राइट करके गए हैं 1,05,000 के करीब। तो अब वो 2,35,000 कॉल सेल में आ गए हैं। आगे देखते हैं हम, और इंडेक्स पुट का डेटा। सो इंडेक्स पुट के डेटा में भी गड़बड़ चल रही है। रिटेलर ने फिर से पुट सेल कर दिया है, और पुट सेलिंग के बाद वो पहुंच गए 3,63,000 पे, यानी बब्बर शेयर हमारे ज़िंदा हो चुके हैं पूरी तरीके से। एफ वो भी पुट बेच के गए हैं, दिस कम्स एज अ सरप्राइज। 3 लाख के करीब उनका ओवरऑल पुट लॉन्ग है। और प्रोज की जो पुट बाइंग आई है आज, जिसके चलते वो नेट बायर बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 9600 लॉट वो पुट बाय में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि ऑलमोस्ट 12,000 लॉट का बाय हुआ है उनके द्वारा। तो 1,33,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में है एफ आई आई। और स्टॉक कॉल्स में आज ज़्यादा बाइंग नहीं आई है रिटेलर्स की, सो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव आप बोल सकते हो। स्टॉक पुट में कोई बहुत ज़्यादा मेजर एक्शन हमें देखने को मिला नहीं है, हालांकि एफ आई आईज़ ने कुछ बाइंग करी है और प्रोज ने सेलिंग करी है। तो चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो डी आई आईज वंस अगेन म्यूचुअल फंड्स में अब पैसा लगना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। 935 करोड़ का बाय आया वहाँ पे। एफ आई आईज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर है, 82 करोड़ का सेल है इनका, यानी बाकी की सेलिंग जो है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। तो चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। और आज जो हमारा 19,800 का फोर्ट था वो तो रिक्लेम हो नहीं पाया, बल्कि 19,700 का फोर्ट जो था हमारा वो और गंवा दिया हमने। मतलब हम लेने गए थे और लेने के देने पड़ गए। तो 19,800 हमने क्रूशियल लेवल बोला था कि जब तक वो क्लेम नहीं होता तो बुल्स की तब तक वापसी जो है वो इजी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि गेम गड़बड़ी रहा, 19,800 के नीचे रहे और वीकनेस वो वहाँ पे लगातार कंटिन्यू रही। अब देखते हैं आप ऑप्शन चेन को, तो आप ध्यान से देखिएगा। इस वाले कॉलम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चेंज इन वाई को नंबर्स को देखिएगा ध्यान से, तो बहुत सारे नंबर्स आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे नंबर्स में अनवाइंडिंग थी, तो ऊपर भी और यहाँ पे आते आते, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं हम एट द मनी के आसपास, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इन द मनी कॉल्स हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स है। और जो सबसे बड़ा खेल दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 19,700 पे। वहाँ पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये अब बन गया है हमारे लिए कल का मेक और ब्रेक लेवल। जिस तरीके से अभी हम ट्रीट कर रहे थे 19,800 को, अब वो लेवल हमारे लिए हो जाएगा 19,700 का लेवल। यानी इसके ऊपर बाजार निकलेगा तो हमें और सस्टेन करेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा, तो हमें वहाँ पे मिलने वाली है तेजी। लेकिन 19,800 का ही वही लेवल जो पहले हमारे लिए बड़ा क्रूशल था और हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, अब ये हमारे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो यानी टारगेट होगा, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो टारगेट 19,800 के आसपास होगा स्पॉट लेवल। इसके ऊपर भी बाजार अगर निकल गया तो फिर ये समझ लेना नया ऑल टाइम हाई किसी भी वक्त हिट हो सकता है। इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए वहाँ पे। तो 19,800 के ऊपर सस्टेन अगर कर गया तो बुल्स विल बी बैक। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए वहाँ पे कॉल्स में अनवाइंडिंग दिखी, लेकिन कॉल का मैंने आपको कॉलम फोकस करने को बोला था, अब पुट साइड का भी फोकस करके देखिए। अब आपको एक कंपैरिजन पता लगेगा कि यहाँ पे कॉल्स में उतनी अनवाइंडिंग नहीं है, लेकिन
हालांकि बहुत सारे नंबर्स थे, बहुत सारी जगह पे अनवाइंडिंग थी। क्या कोई भी नंबर इतने बड़े बड़े थे? नहीं, वहाँ के नंबर थे छोटे छोटे, और यहाँ के नंबर दिखाई दे रहे हैं इन द मनी वाली पुट्स के बड़े बड़े। इसका क्या मतलब है कि अब मैं वापस आपको फटाफट शीट पे लेके चलता हूँ। आप शीट में देखिए कि क्या हुआ है। इंडेक्स पुट के अंदर ओवरऑल तो सेलिंग आई है, हालांकि वो शॉर्ट क्रिएशन की वजह से आई है, लेकिन कई पोजीशंस डेफिनेटली बुक हुई हैं स्मार्ट मनी की, जो इन द मनी पुट्स में से वो निकल गए हैं और आगे उन्होंने रोल ओवर कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि 19650 का जो राइटर है और 600 का राइटर है, वो दोनों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे लग चुका है, और वहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम है वो ख़राब है। यानी अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी नेगेटिव साइड को सेंटिमेंट रहा तो फिर हमें और अच्छा सा फॉल देखने को मिलेगा। आज तो बुल्स ने बड़ी फाइट करने की कोशिश की और लास्ट में गिव अप किया, लेकिन अगर हमारी मार्केट अगर निकली कहीं प्रेफरेबली 19650 के नीचे और नीचे का प्राइस एक्शन दिया तो 500 आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट कहीं पे आप देखो ना यहाँ पे बनी, यानी आज बनी, और ना ही कोई ओवरऑल बहुत बड़ी सपोर्ट है। हालांकि 600 में थोड़ी सपोर्ट है, बट वो बहुत छोटी सपोर्ट है। रीज़न कि यहाँ पे देखिए पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ज़ीरो, बल्कि माइनस में। तो ध्यान रखना है कहाँ सेल करेंगे। 650 के नीचे हम सेल करेंगे, 700 के ऊपर हम बाय करेंगे, इस बीच के जोन को इग्नोर करेंगे। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में, जस्ट टू फाइंड एनी हिडन पोजीशन। अब अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ सिर्फ एक ही है कि इन द मनी पुट्स में काफ़ी सारी अनवाइंडिंग वहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे वो गेम थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे इन द मनी पुट्स में एडिशन दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं और 31 अगस्त को देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ पोजीशन दिखाई दे रही हैं, बट ज़्यादा इतना कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा व्यू चेंज करे। सो आज बुल्स ने बहुत फाइट दी, लेकिन 46,000 के नीचे क्लोजिंग आई। ये नीचे क्लोजिंग आई है या जानबूझ के हमें विजुलाइज करने के लिए दिखाई गई है कि देखो जी ये गया, गेम ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया? तो दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जिस तरीके से प्राइस एक्शन आया है वो ये लगा है कि ये ज़रा आर्टिफिशियली लास्ट में 46,000 को तोड़ा गया और जानबूझ करके जैसे खुद ही तैयार हो गए वो, हाँ तोड़ लो कोई बात नहीं, हम कल तुम्हें बताएंगे, कल वापस आएंगे, कुछ ऐसा सा सिनेरियो लगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टिल 50-50 है। लेवल्स को हमें क्योंकि क्लियरली रिस्पेक्ट करना है, तो हम ट्रेड की स्ट्रेटजी इस बात को ध्यान में रख के तो ज़रूर करेंगे, लेकिन लेवल्स को भी ध्यान में रख के करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है कि कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सब पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और सबसे बड़ा चेंज इन वाई का वो यहीं बन गया 46,000। तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इसके ऊपर ले जाओ और जब इसके ऊपर सस्टेन करोगे तो हम भी लॉन्ग हो जाएंगे। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है। 46,000 के ऊपर सस्टेन करेगा बाजार तो हम लोग भी बुलिश हो जाएंगे। सस्टेन का मतलब ये होता है, मैं बेसिकली एटलीस्ट 5 मिनट्स की कैंडल का ब्रेक कैंडल का वेट करता हूँ कि क्लोज हो जाए, उसका हाई ब्रेक अगर होता है तो वहाँ पे हम लोग भी लॉन्ग साइड की एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, 5 मिनट की कैंडल का लो ले लें अगर बहुत दूर का नहीं है तो, या 25-30 पॉइंट का जो भी आप ऑप्शन में 10% के अराउंड का अगर स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो वो एक थोड़ा सा जो भी अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटजी रहती है। तो ये यहाँ पे सिनेरियो बड़ा क्लियर है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आगे छोटी कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस क्रिएट हुई हैं, लेकिन दो मेजर रेजिस्टेंस कहाँ हैं अब वो यहाँ पे हैं। कल वो 200-300 के लेवल पे थी, आज मैं बोलूँगा वो 100 और 200 पे शिफ्ट हो गई है, उन्होंने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लिया। और तो ये यहाँ पे आ गई हैं अब रेजिस्टेंस। तो यानी मेजर मूव मुझे कहाँ देखने को मिलेगा? मुझे एक्सपेक्टेड है कि 46-200 अगर हमने जब काटा तो फिर हम वहाँ पे क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर सीधा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है कि 46,500 आके लगेगा। बट वो कब? ओनली इफ़ वी क्रॉस एंड सस्टेन अबव 46,200, तब हम बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। उससे पहले 46,000 के ऊपर सस्टेन करने पे मैं अभी क्वांटिटी छोटी ही रखूँगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, मीडियम ट्रेंड जो है वो भी बुलिश है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया ना वो हो गया है थोड़ा बियरिश। तो इसलिए तीनों को ध्यान में रख करके हमारे को
ट्रेड लेना है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, कुछ अनवाइंडिंग है, तो यानी काफ़ी उठा कोई ऐसा लग रहा है। देखिए ये अनवाइंडिंग है, ये अनवाइंडिंग है, लेकिन ये बाइंग है, ये बाइंग है, और ये तो बाइंग है ही। सो अब हम कहाँ पे शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट बड़ा सिंपल है हमारे लिए। 46,000 के माफ़ कीजिएगा, हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो लेवल रहा है 46923। तो टू बी ऑन सेफर साइड, हम जब तक 46,000 के नीचे रह रहे हैं और हमारे को मिलता है नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड तो डेफिनेटली लेने का प्लान करेंगे। क्वांटिटी हमारी कम ही रहेगी, और क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे? क्वांटिटी बढ़ाने का लेवल है रहेगा हमारा जब ये 45,900 के नीचे हम निकलेंगे, तो क्वांटिटी हम थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि कहीं पे भी बाउंस बैक पॉसिबल है, तो मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल और मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। तो जिस दिन ज़रा सा भी कुछ बुलिश गेम चेंज हुआ, रिवर्सल हुआ, तो सीधी एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल आ करके खड़ी होगी, और उसमें कहीं हम लोग ट्रैप ना हो जाए। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर करके चलना है अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं ओवरऑल, बट लेवल को फॉलो किए बिना हम लोग क्वांटिटी नहीं बढ़ाने वाले। आगे चलते हैं 3 अगस्त की। सो 3 अगस्त में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, आगे देख लेते हैं हम 31 अगस्त। सो 31 अगस्त के अंदर देखिए कुछ इन द मनी कॉल आ रही है यहाँ पे। ये मोस्ट लाइकली कुछ राइटिंग है, क्या है देखना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। ऑपोजिट साइड पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कॉल्स दिखाई दी हैं, सो इसको भी हम नज़र में ज़रूर रखेंगे। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कल की ही है, और यहाँ पे 20,502 की क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे हमारा तो बिल्कुल व्यू एकदम सिंपल सा ही है। इसके ऊपर हम तेज़ी पकड़ेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम तेज़ी में हैं। टारगेट 600 तक का भी मिल सकता है हमारे को, और इसके नीचे हम मंदी में हैं, और इसमें टारगेट मेरे को 50 पॉइंट का पहले दिख रहा है, और फिर 50 पॉइंट का देन आगे दिखाई दे रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है, इसलिए कॉशियस अप्रोच जो है वो क्लियरली एडवाइजेबल है। तो चलिए चलते हैं हम, और फाइनल कंक्लूजन करते हैं, और कंक्लूजन में कुछ ध्यान देने वाली बातें डिस्कस जरूर करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे लगातार बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके काम की शेयर हो रही है, काफ़ी सारे स्टॉक्स वगैरह भी हम लोग शेयर करते हैं, तो नज़र बनाए रखिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर। और जो हमारी पेड सर्विसेज है, लाइव एनालिसिस या अकाउंट ओपनिंग या वेबिनार, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आते हैं दोस्तों, करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए शॉर्ट्स कुछ क्लोज हुए हैं, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। आज कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देख करके स्मार्ट मनी ने अपने कुछ शॉर्ट्स कम किए और वापस 90,000 के अबव लेवल पे आ गए हैं। ओवरऑल नंबर 91,000 का काफ़ी बड़ा है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। आते हैं हम इंडेक्स कॉल के डेटा पे, और इंडेक्स पुट उसके बाद देखेंगे। सो इंडेक्स कॉल में हुआ क्या है, ध्यान से देखने वाली कुछ चीज़ें हैं। रिटेलर वापस से बुलिश हो गया, क्वांटिटी हालांकि अभी भी कम है। FIIs कॉल तो बाय करके गए, बट शॉर्ट कहीं ज़्यादा है उससे, और प्रोज का भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ है, यानी टोन जो है वो थोड़ी सी बियरिश ही सेट हो रही है। और इंडेक्स पुट का डेटा अगर हम देखें, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर भी वो, अब देखिए यहाँ पे ये बात आती है कि अगर ये वाकई में इतने बियरिश थे तो ये पुट और बाय करके जाते, वो नहीं किया इन्होंने। वहाँ पे एक ये थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ डाउट इन लोगों ने क्रिएट कर दिया हमारे दिमाग में कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं करके गया। हालांकि प्रोज को देखें तो प्रोज तो बड़े क्लियरली अब पुट बाय में आ गए, यानी उन्होंने जो नीचे पुट राइटिंग करके सपोर्ट दी हुई थी पहले 2 दिन तक, वो अब हटा ली है, यानी अभी इनकी पुट राइटिंग होगी तो वो काफ़ी कम है। और मेन चीज़ ये है कि वापस आते हैं हम FI के डेटा पे, तो ये लोग क्यों पुट में सेलिंग करके गए, और ये कहीं ना कहीं उसका हेज है। तो यानी इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या हमारा अभी नियर टर्म बॉटम जिसे कहते हैं वो आसपास है क्या, कहीं हम बाउंस करने वाले हैं क्या, पॉसिबली यस। तो कॉल राइटिंग भी हो सकता है इन्होंने करी हो कि डीके कल सुबह थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज करके ये डीके खाएं, और उसके बाद बाजार को जो है शायद ऊपर की तरफ ले जाएं। दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, उसकी एक कंफर्मेशन हमें दिखाई दे रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स।
स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी तेज़ी का क्या सिनेरियो बन गया, जब अगर आप इतने बियरिश हो तो स्टॉक फ्यूचर तो लॉन्ग करोगे नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट इफ इट इज़ डाउन तो स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे। इन्होंने ना सिर्फ अच्छी खासी क्वांटिटी के शॉर्ट्स क्लोज किए, बल्कि अच्छी खासी क्वांटिटी में लॉन्ग भी ऐड किए, तो टोटल लगभग 12,000 की बाइंग। इट्स अ गुड बाइंग, डिसेंट बाइंग है, मतलब बहुत बड़ी नहीं है बट एक डिसेंट बाइंग है, कंसिडरिंग कि मार्केट आज डेज लो पे बंद हुआ है। तो डेज लो पे जब मार्केट बंद हो रहा है और इनकी बाइंग आ रही है, यानी दिखाया कुछ और, गिरा करके बाजार ले गए आप स्टॉक, तो ये हमें कहीं फॉक्स करने का कोई प्लान तो नहीं है। इसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारे लेवल्स, तो हमारे लेवल्स को ध्यान रखना है हमें। अगर लेवल्स के नीचे निकलेगा बाजार तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, अगर लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो हमें तैयारी रखनी है लॉन्ग जाने की। तो दोनों साइड के लेवल्स हमने शेयर कर दिए, आप स्ट्रेटेजी देख करके उस हिसाब से हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो वही हमारा दोस्तों कल का रहने वाला प्लान, ओपन रहेंगे दोनों साइड पे। चांस है कि अगर कोई थोड़ा बहुत डिप आता है तो वहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कंसिडरिंग द ओवरऑल डेटा। तो ये दोस्तों हमारी रीडिंग है, लेकिन अगर हम अगर बाजार नीचे ही सस्टेन करता है तो फिर हमारा ट्रेड उस अकॉर्डिंगली कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख करके अपना कल का दिन ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा कल का बहुत प्रॉफिटेबल और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ दबा दीजिएगा। और मैं कल करता हूँ आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।